पोस्टर आया, फिर ये मंत्र जो यहाँ चल रहा है और एकदम ऐसा जोश देके जा रहा है, उनको पता नहीं है इसके बाद बहुत डराने वाले हैं हम लोग। सो ये शुरुआत कैसी हुई थी सर? टॉक टू अस अबाउट काल त्रिगोरी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? कितना सही है और कितना मनगढ़ंत है? एक्चुअली क्या है, काल त्रिगोरी वैसे मनगढ़ंत है, लेकिन इसमें एक सच्चाई छुपी हुई है। होता यह है कि हर साल काल बैसाखी का तूफान आता है, और काल बैसाखी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, खास करके बंगाल के साइड के लोग जानते हैं। ये यूपीएससी एग्जाम्स में और टर्म्स में पूछा जाता है काल बैसाखी क्या है। जब काल बैसाखी के बारे में पता किया तो बोले बैसाखी अमावस्या, गूगल सर्च में कुछ किया बैसाखी अमावस्या का, तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हाथ में आई कि बैसाखी अमावस्या के साथ में 3 रातें बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है 100 साल में करीब एक बार। तो क्या होता है जब ये होता है? तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ों को कि बहुत अजीब सी घटनाएं होती हैं पर्सनल ज़िंदगी में, जैसे किसी के दिमाग पे किसी ने कब्जा कर लिया है और वो असर करता है। तो मैंने उसी को लेकर के कहानी गढ़ ली कि जब ये मौका 2022 में अप्रैल के महीने में हुआ, तब एक फैमिली की कहानी गढ़ी कि उसके दिमाग पे कब्जा करके ये कैसे खेल खेलता है। और ये काल्पनिक कहानी है लेकिन सच्चाई है। ये सच्चाई ऐसी बढ़िया है कि ये 3 रातें चैत्री अमावस्या, चैत्री पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या अप्रैल के एक ही महीने में 100 साल में आती है। और आपका चैट जीपीटी से लेके जितने भी एआई हैं, उससे यदि आप अभी पूछेंगे तो वो भी चक्कर खा जाएगा और डॉट डॉट देगा कि मुझे टाइम दीजिए ये निकालने के लिए कि कब आता है। आप सबके पास एआई है, आप करके देखिएगा। बस तो ऐसे ही ये कहानी का जन्म हुआ। सर आपने तो एआई को ही चैलेंज कर दिया, ये कमाल होने वाला है। एक चीज मुझे बताइए सर, आपने इंटरनेट की बात की, इज इट ट्रू? बिकॉज हमने पता किया है कहीं कहीं आर्टिकल्स हैं कि उस महीने में जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो बिल्लियां गायब हो जाती हैं। इज इट ट्रू? काली बिल्लियां? नो, आई एम नॉट किडिंग। हाँ, दरअसल 2022 के महीने में मैंने बहुत सारी कटिंग्स ऐसी इकट्ठी करके रखी थी कि काली बिल्लियां गायब हो गई। हमारी मूवी में या कहीं हम इसको प्रोमो में दिखाने भी वाले थे। अब इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन 2022 का साल काल त्रिगोरी का कहानी है। ये कहानी आ रही है आज 2025 में, लेकिन हमारी कहानी में ये एरा है 2022 का। हम बताते हैं कि 2022 के अप्रैल महीने की कहानी पहली तारीख से कुछ पहले और अप्रैल महीना खत्म होने तक है। तो उस महीने में सच में 2022 में बहुत काली बिल्लियां गायब हुई थी, जिसके बहुत सारे कटिंग्स और हमने रखे हैं। इसका सच से क्या वास्ता है पता नहीं, लेकिन हमें इंटरेस्टिंग लगा। सर ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत बहुत स्कैरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वी हैव अरबाज भाई। ऑफ कोर्स सर मुझे प्लीज बताइए आप, यू नो एवरी सिंगल टाइम एज आई सेड, जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, वो एक आपका जो किरदार होता है उसे आप जीते हैं। यहाँ पे व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म जिसमें डर ही डर है, और कैसा था एक्सपीरियंस पूरा? कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा भूतिया? फर्स्टली गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल बीइंग प्रेजेंट हियर। ये फिल्म सबके लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नितिन जी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की इस फिल्म के ऊपर, बहुत साल इस फिल्म के ऊपर सोचा है, इसकी कहानी तैयार की, एंड देन व्हेन ही अप्रोच्ड अस आई सॉ द डिटेल इन विच ही वर्क। सो कांग्रेचुलेशंस, आज आपकी फिल्म ऑलमोस्ट रिलीज पर है, एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो जैसे आपने कहा कि मुझे इस फिल्म की ओवरऑल कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, एंड देन आई वाज मैंने सवाल पूछे कि भाई इस फिल्म की मेकिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी बनना, बिकॉज हॉरर फिल्म्स के साथ ऐसा होता है कि उसको शूट करना बहुत ज़रूरी अच्छा होता है, मतलब यू नीड टू शूट इट वेरी वेल। सो ही हैड अ ग्रेट विजन एंड देन ही हैज़ गॉट अ ग्रेट टीम, एंड सो फाइनली व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दिस फिल्म इंशाल्लाह विल बी, यू नो, इस जॉनर की फिल्में जब लोग देखते हैं तो उनको इस किस्म की फिल्म पसंद आएगी। अमीन, जरूर जरूर। और ऋतु जी ये आपके लिए प्लीज मुझे बताइए कि यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म विद दिस स्टेलर कास्ट, बिकॉज एक से बढ़ के एक लोग हैं जिनके साथ काम किया, कहीं लगा था कि क्या मेरे को भूत वाली पिक्चर में ले रहे हो? First of all, good afternoon everyone. Such a pleasure to be here today. And to answer your question, yes, मैं भी बहुत डर गई थी पहले जब मैंने सुना था ये। नितिन जी ने जब मुझे नरेट किया था तो आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड, एंड मैंने बोला ये इंटेलिजेंट हॉरर है, नॉट ओनली अ हॉरर फिल्म बट इसके अंदर कुछ नुआंसेस है जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एंड ऑफ कोर्स टू वर्क विद अरबाज खान इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस। अरबाज जी इज़ वंडरफुल इन द फिल्म, एंड आई थिंक ये मूवी में अरबाज जी इतना अच्छा किरदार किया है। आई थिंक द मूवी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस विद हिज परफॉर्मेंसेस। जस्ट गिव हिम अ बिग हैंड राइट नाउ।
थैंक यू। माफ करना मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट। मैं जो अरबाज जी का किरदार, जो इनकी ताकत है, वो शायद मुझे कुछ बराबर है या नहीं है, ये आपको ट्रेलर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सरप्राइज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि क्या अरबाज जी हैं और क्या उन्होंने किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से, कि इनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। इन्हीं ने मेरे को पीठ बल दिया सबसे पहला, नितिन जो जा रहे हो आगे, ये फिल्म ऐसे ही बनाओ। और मौके मौके पे मेरे को सब चीज, ये फिल्म मेरी नहीं इनकी फिल्म है, और आप मूवी में देखिएगी उन्होंने क्या कमाल किया है। थैंक यू। सभी हैं पर अरबाज जी ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं अरबाज जी का, मूवी का अपना भविष्य होता है जो भी हो, मैं अरबाज जी का ऋणी रहूंगा, सारी जिंदगी रहूंगा। बहुत बढ़िया मदद किया है इन्होंने। क्या बात है सर, थैंक यू नितिन सर बताने के लिए। I think it's absolutely true. And to coming back to your question, I think बहुत ही डरावना फिल्म है ये, and of course ये हॉरर ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मतलब मेरी और भी लैंग्वेजेस, मैंने बंगाली में भी तो कभी नहीं किया, हिंदी में भी तो नामुमकिन है। और मैं बहुत पहले एक फिल्म किया था गौरी बोल के विद अतुल कुलकर्णी, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, बट ये हॉरर एब्सोल्युटली डिफरेंट है। एंड आई कम्प्लीटली एन्जॉयड। बट बहुत नाइट शूट्स किए हम लोग, बहुत मेहनत किया अरबाज जी बहुत हम लोग ने लाइक रात पर रात शूट किया, और वी शॉट इन अ ब्यूटिफुल लोकेशन मूली नियर राजकोट, एंड दैट हवेली इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म। यू सॉ द हवेली राइट? हाउ डिड यू लाइक इट? So it's an amazing हवेली, and we had a wonderful shoot there. और बहुत सारे दिन हम लोग शूट किया, बहुत मेहनत किया। आदित्य जी, महेश मंजरेकर जी, and everybody, we worked together, and it's such an eclectic cast, and I'm so happy to be a part of this film. मुझे लगा कि ये मेरे करियर के लिए एक बहुत ही अनोखी फिल्म होगा, and I'm really looking forward to it. थैंक यू सो मच। और सी मैंने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो इवेंचुअली हॉरर बन गई थी लेकिन ये इंटेंशनली एक हॉरर फिल्म थी। So this is a great, this is intentionally done as a horror film, okay? Not that it'll turn out to be a horror film. So I'm very happy, Nitin ji, you've done a great job. Thank you so much. Yes, of course, we love him, and we love his one-liners, you know. एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये जो सब समझ रहे हैं सब कुछ, जो अरबाज जी आपको जो छुपा हुआ कैरेक्टर है, मैं आप लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए, डायरेक्टर कभी ये काम नहीं करता, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। इसको 2 जॉनर वाले आपस में झगड़ने वाले हैं। ये बोलेंगे कि हॉरर फिल्म में, जैसे अभी बातचीत चल रही है, हॉरर हॉरर हॉरर, जो लोग आराम से बैठ के भी बोल सकते हैं। जैसे जो लोग थ्रिलर और सस्पेंस पसंद करते हैं, वो बोलेंगे ये हॉरर नहीं, ये हमारे जॉनर की फिल्म है। सिर्फ वो सारा के सारा श्रेय जाएगा अरबाज जी के सिर पे। ये मैं रिवील कर रहा हूँ, आप इसे देखेंगे तो ये सिर्फ हॉरर नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल हॉरर नहीं दिखाई देगी। और देख लो आपके आसपास भी जितनी एंटिटीज है, सही सब बढ़िया, यू नो, सब आने वाले हैं 14 तारीख को ये देखने के लिए। फिलहाल के लिए आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप पूछना चाहेंगे हमारे स्टार्स से। सो वेयर वी गेटिंग, we'll just take the questions, और थोड़ा बस फिल्म से जुड़े सवाल पूछेंगे, ये तो हम सबको पता है। Hi, Angelika here from IVP Chronicles. My question to you is Arbaz sir. You have done so many genres, and this is a horror genre which you are trying it for the first time. There is a different chemistry, different layering of the character in this genre. So how did you approach your character? What did you find interesting about this character? Whether it was the character itself, or the supernatural element about it, or the way Nitin sir had a vision about it. I guess it's got a lot to do with how Nitin sir saw this film and how he had brought about this character, which is in many ways a character that I had not played in the past. I can't really recollect if I've played any film per se, which is I played thrillers and done films which are thrillers and suspense films, but horror film I don't think I have done. Like I said, they turned out to be horror later, but this is signed with the intention of really doing a horror film. Apart from that, it was very interesting to do this film because it's a very well etched out character. There are a lot of nuances in it. There's a lot of suspense with all the characters, because in a horror film sometimes you like to have this guesswork as to who is the real culprit, who it is. So even if the character is clean, the way it is treated, you'll probably for a moment feel that maybe he could be
the person who's being deceptive. So my character also has that same feeling. Her character has it. Other characters in the film have it. So the audience is constantly guessing as to who is going to be the one that we think is going to be the culprit, or the one that we have to look at after for. So that's what made it very interesting. So yeah, it's very well detailed, very well shot, and it was a great experience working on the film. So I think in the trailer you're not much visible. That is a very conscious decision by Nitin sir. That's what he says. I too had my own reasons to believe. I said, am I really a part of this film? So he's like, you know what, this is just the first promo. I was trying to work out how I could establish this story. And like I said, there is another promo to come. And there is no doubt that I'm a lot in the film. It's just that he chose to have this interpretation. And as a filmmaker, I think everybody has the right to present the film their way. Everybody tends to feel कि यार मेरे को कितना दिखाया, मेरे dialogue कितने use किए. But I'm being a filmmaker myself. Sometimes we cut promos according to the way we see the film. So fair enough. That's the way he saw it. That's the way he wants to present it. It's my job to be there, present in his times to help promote the film. And ultimately the film will talk. So that's why these are conscious decisions. I think that is going to be the most exciting part, because the audience is going to come back to see what you have done. Fair enough. Thank you so much. मेरे को भूत बन के परेशान तो नहीं किया? नहीं. Hi. In the film, I think वो scenes में थोड़ा सा था, कुछ डरावने moments थे. But in real life, she's lovely. She's very sweet lady. Thank you. Hi, so this side, सामने. Saurabh Clear, this side from the Baglore TV. So जैसे movie की tagline है, some myths are real. So in real life, do you believe in myths like बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपशगुन है, चप्पल उल्टी रह गई, तो झगड़ा हो जाएगा, और have experienced something Even like if I don't believe, I tend to sometimes practice it. Like वो psychological हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, whether we believe it or not. It's just a conscious, देखा इतने सालों में लोगों को करते हुए. But honestly, I am not a very big believer in myths on my own. But if you ask me whether I sometimes just for the heck of it practice it, yes I do, because उसमें कोई harm नहीं है करने में. But just inside my heart, I don't think it really makes a difference. I feel कि अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो बेचारी उसके लिए ज़्यादा dangerous हो, गाड़ी के नीचे आ जाएगी. तो उसके ज़्यादा chances है bad luck के मरने के. Then हम तो गाड़ी में बैठे हैं. But yeah, so I feel कि I don't really believe in all of that. Thank you. मैं वर्षा अपडेट नाउ से बोल रही हूँ. हाँ जी, प्लीज. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. आपको ये जैसे अरबाज सर ने कहा कि मतलब बहुत टाइम के बाद वो इस तरह की कोई फिल्म कर रहे हैं, हॉरर स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात पूछी. क्या है, इससे लोगों को पता लगे कि आप लोग कितने सिंसियर होते हैं, ये बातें कैसे होती है और कैसे होता है. मैं जब अरबाज सर के पास में गया तो बोले आप एक काम कीजिए, मुझे वन लाइनर सुनाइए. मैंने वन लाइनर में एक डायलॉग बोला कि भाई आपके ये जो इंस्पेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि आपके सरप्राइजेज ऐसे नहीं होने चाहिए कि पब्लिक परेशान हो जाए. तो इन्होंने सारी बातों को ब्रेक मारा. हम मूवी साथ करें ना करें, हमारा पहला परिचय था, उन्होंने ब्रेक मारा. सर ऐसे कौन से सरप्राइजेज होते हैं कि पुलिस परेशान होती है? मैंने सर इसको स्क्रीन प्ले सुनना पड़ेगा. टाइम कम होता है. इसके बाद इन्होंने बोला स्क्रीन प्ले सुनाओ, और स्क्रीन प्ले सुनने के बाद इन्होंने बोला बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले सुनाया आपने, और आप इसको ऐसे ही बनाइए. कहीं किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है कुछ पूछिए, मुझे बोलिए, पर ये बनाइए. Hello Ritupurna ma'am. Here. Third row. Okay, yeah. Sorry. Hello Ritupurna ma'am. Big fan first of all. Thank you. My question to you is that was any scene emotionally haunting for you to shoot? Something. Yeah, many scenes actually. In this film, there are many scenes where you just, it just hits you inside, and
there was one scene, I don't want to give out the thing, I don't want to become a spoiler, but I can only say that there are a few scenes which actually hit me hard, because when I was trying to emote and when I was trying to do a lot of struggle with my, sort of my physicalities, so that was one time I was feeling very, sometimes I was feeling very possessed in this whole thing, because oh my god, I have to do so much, the screaming, the kind of fear in my face and all that stuff. So yes, it was emotionally draining as well, because when I'm just touching a character, I just go deep into it. I just can't do it on the surface, because that's the way I am wired to see a role inside me. So obviously my emotional triggers will be there. So there are a few scenes I felt really, that actually hit me hard.